ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं शुक्र के कन्या राशि गोचर के बारे में। शुक्र तीव्र गति से चलते हुए तारीख 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपने तीव्र गति से चलने के कारण तीव्र गति से परिणाम भी देते हैं और इसी वजह से उनका गोचर विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कन्या राशि में गोचर के दरमियान वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो टैरिफ के मामले चल रहे हैं उनमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समय दरमियान टैरिफ कम किए जा सकते हैं और इसमें अच्छा खासी समझौता या डील हो सकता है। इस समय दरमियान व्यापारी वर्ग को आगे बढ़ने का जरूर मौका मिलने वाला है। चाहे किसी भी क्षेत्र में वो व्यापार कर रहे हो, बुद्धिमत्ता से युक्त होकर वो आगे बढ़ने वाले हैं। इस समय दरमियान विश्व की जन समूह के मन में भौतिक सुख पाने की लालसा बढ़ने वाली है। बुद्धि युक्त अपने कार्यक्रम से, अपने प्लानिंग से वो अच्छा खासा धन प्राप्त करेंगे और अच्छा खासा धन यूज भी करेंगे। इस समय दरमियान शेयर मार्केट में भी तेजी की तरफ का रुख देखा जा सकता है और इसका फायदा सीधा जन समूह को मिलने वाला है। अगर भारतवर्ष के बारे में बात करें तो भारतवर्ष में शेयर मार्केट बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है, नए नए अंक प्राप्त करेगा। परंतु यहाँ पर जो लोगों के लिए शुक्राचार्य प्रभावित करने वाले हैं, जो लोगों के लिए शुक्र अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ाने वाले हैं, उन्हें ही ये कार्य करने चाहिए, अन्यथा नुकसान की संभावनाएं भी है। इस समय दरमियान भारतवर्ष की जनता के मन में भौतिक सुख, जन समूह के मन में आनंद प्राप्त करने की लालसा बढ़ने वाली है और इसी वजह से वे अपना धन खर्च किए ही जाएंगे। यहाँ पर इसी वजह से सेविंग्स करने के लिए सूचित किया जाता है। अगर आप इस समय दरमियान सेविंग्स कर पाते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। राजनीति में भी बदलाव होगा। सेबी कई नए डिसीजन ले सकती है जो कि छोटे इन्वेस्टर के हित में रहेगा और ये बदलाव भी सकारात्मक रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं हर एक राशि के लिए शुक्र का कन्या राशि गोचर क्या परिणाम देने वाला है। मेष राशि, शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के छठे भाव में स्थित होंगे। सूर्य के साथ उनकी यहाँ पर युति होने वाली है और शनि के साथ उनकी प्रतियुति होने वाली है। समय यह दर्शाता है कि शुक्र इस समय दरमियान आपको अच्छी खासी धन प्राप्ति कराने वाले हैं और अपने कार्य क्षेत्र में आपको काम करने का मजा आने वाला है। अपने सहकर्मचारियों के साथ आप नए नए यात्रा प्रवास पर जा सकते हो और पूर्ण आनंद उठा सकते हो। इंस्टॉलमेंट पे करने के मामले में आप तैयार रहोगे और इसी वजह से इसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। परंतु अदालती मामलों पर, विदेश यात्रा के मामलों पर धन व्यय जरूर होने वाला है। खास करके आप अपने मौज शौक पर ज्यादा खर्च करने वाले हो और इसी वजह से कभी कभी कैश क्रंच का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। परिवारजनों के साथ संबंध अच्छा रहने वाले हैं, परंतु जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होगी। इस समय दरमियान उनको बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्ण ध्यान से काम करना होगा। इस समय दरमियान अगर आप मौज मजा में फंस जाते हो तो बिजनेस पर से आपका कंसंट्रेशन हट जाएगा और इसी वजह से बिजनेस में आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है या आपकी प्रगति धीमी हो सकती है। इस बाबत पर जरूर ध्यान दें। लग्न जीवन पर भी आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी के साथ छोटे छोटे मतभेदों पर पूरा ध्यान दें, इसको इग्नोर मत करें। वर्किंग पार्टनर्स आपके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आएंगे, उनको संभालने की आपको कोशिश करनी होगी। इस समय दरमियान अगर आपने अपने खान पान पे ध्यान नहीं रखा तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। जरूर पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें और व्यसन से तो खास करके दूर रहना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होगा। इस समय दरमियान परिवारजनों के लिए भी आप अपने धन का खर्च करने वाले हो, जो कि आपके लिए आनंद की बात होगी। अपने वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। शुक्रदेव हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, परंतु अपने आप पर अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो शुक्रदेव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इस समय दरमियान शुक्र कवच तथा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि,
आपकी राशि के अधिपति शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। 5वें भुवन से गोचर करते हुए शुक्र आपको पूर्ण कार्य सफलता का आशीर्वाद देने वाले हैं। लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। अपने सामाजिक सर्कल के साथ या मित्र मंडल के साथ आप बार बार आनंदमय समय गुजारने वाले हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें अपने विद्याभ्यास पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान उनका मन भटक सकता है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उन्हें निवेश लंबे समय के लिए करना चाहिए। शॉर्टकट से वैसे धन प्राप्ति अवश्य हो जाएगी अगर आप प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ते हो तो। प्रेमी जनों के लिए समय काफी अच्छा है। इस समय दरमियान वे अपने संबंधों में मुक्त मन से आगे बढ़ सकते हैं, परंतु अगर आप विजातीय आकर्षण मात्र में फंसते हैं तो ये आपके लिए नुकसानकारक बात होने वाली है। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की काफी जरूरत होगी। नौकरी या कार्य क्षेत्र में आपके कार्य चलते तो रहेंगे, परंतु थोड़ा सा हार्डशिप का सामना आपको करना पड़ सकता है और वजह होगी आपका मन मौज शौक में उसके पीछे दौड़ा हुआ चला जाएगा और इसी वजह से आप अपने कार्यों के प्रति थोड़े लापरवाह हो सकते हो और हार्डशिप का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बाबत में आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। इंस्टॉलमेंट पे करने के मामले में भी आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। इस बाबत पर गौर करें। हेल्थ के मामले आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे, परंतु अगर आप राज रोग जैसे कि डायबिटीज के शिकार हो तो आपके अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपने आप को संयमित रखना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप शुक्र देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको माता महालक्ष्मी के मंदिर में गुलाब का फूल तथा गुलाब का इत्र अर्पण करना चाहिए। मिथुन राशि। शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करने वाले हैं। चौथे भाव से होने वाला यह गोचर स्थावर संपत्ति के मामले में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आएगा, खास करके वाहन सुख के मामले में। आप अपना पुराना वाहन सेल कर सकते हो, उससे धन लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होने वाली है, परंतु इसके साथ साथ आप नया वाहन भी परचेस करोगे जिसमें आपका धन व्यय होने वाला है, परंतु आपको सुख और संतोष की प्राप्ति जरूर होगी। सरकारी कामकाज अगर बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं तो यहाँ पर उसके पूर्ण होने के आसार नजर आएंगे। आप इस बाबत में प्रगति जरूर कर पाएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य अपने टारगेट्स पूरे करने का अच्छा मौका मिलने वाला है। वे इसमें जरूर प्रगति को प्राप्त करने वाले हैं। जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड में हैं उन्हें अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, वे अपनी मनचाही प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग लग्जूरियस आइटम के बिजनेस में हैं, जो लोग कला के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काफी अच्छा है। कर्म क्षेत्र में उनकी प्रगति होने वाली है, धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है और मान सम्मान आदर की भी प्राप्ति होने वाली है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनकी लोक चाहना बढ़ने वाली है। इस समय दरमियान इसके लिए उन्हें ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे। प्रेमी जनों के लिए समय थोड़ा मुश्किल से भरा होगा, संघर्ष से भरा होगा। ज्यादा संवेदनशील बनने के कारण एक दूसरे के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसमें उनको सतर्क रहना होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें भी अपने विद्याभ्यास के प्रति ध्यान देना होगा, अन्यथा विद्याभ्यास से दूर हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। मौज शौक और आनंद की प्राप्ति पर उनका मन चला जाएगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश जरूर करें, परंतु शॉर्टकट से धन प्राप्ति के आपके प्रयत्न ज्यादा सफल नहीं होने वाले, खास करके इसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बाबत में सतर्क रहे। अगर शुक्र देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दही का दान करना चाहिए। कर्क राशि। शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र आपको साहसिकता के साथ साथ आनंद की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। आप अपने भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए शुक्र देव से प्रेरित होकर नए नए प्लानिंग करेंगे, एग्रेसिव बनेंगे और इसका फल आपको थोड़ा विलंब से परंतु जरूर मिलने वाला है। आप अपने भाग्य में प्रगति या बदलाव ला सकते हैं। इस समय दरमियान अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी आप नए नए एग्रेसिव डिसीजन लेने वाले हो, जिसका फायदा आपको अवश्य मिलने वाला है। चाहे आप कोई भी साहस करें, कोई भी एडवेंचर करें, उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। ये इस समय का विशेष गुण है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के प्रयत्न आपके सफल होने वाले हैं। आप अपने वतन में या फिर विदेश में लंबी मुसाफरी पर जा सकते हो और इसमें भी आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध विशेष रहने वाले हैं। उनके साथ भी आप नए नए प्लानिंग करेंगे, यात्रा प्रवास करेंगे, कोई मनोरंजक प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले में आपको थोड़े से सावधान रहने की जरूरत होगी। यहाँ पर
आपका वाहन आपको परेशान कर सकता है। खास करके अगर आपके पास अपनी जमीन है तो इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने खून के रिश्तों के संबंधियों के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है, सरकारी प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसलिए इसमें सावधान रहने की आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी। कर्म क्षेत्र में बदलाव निश्चित है। आप एग्रेसिव डिसीजन लेके कुछ न कुछ फायदा अवश्य कर पाएंगे। इस समय दरमियान अगर आप कोई नया प्लानिंग करते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बदलाव करते हैं या कोई नया बिजनेस चालू करते हैं तो सोच समझ कर ही करना चाहिए। यहाँ पर आपकी एग्रेसिवनेस आप पर कुछ नए दबाव डाल सकती है और इसकी वजह से आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। अगर आपको शुक्रदेव का साथ प्राप्त करना है तो आपको माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर साकर अर्पण करनी चाहिए। सिंह राशि, शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे यानी कि धनु भुवन से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र आपको कर्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए नए नए विचार देने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अपने सहयोगियों सहकर्मचारियों के साथ मिलकर नए नए परिणाम प्राप्त करेंगे और ये आपको पद उन्नति की तरफ ले जाएंगे, आपको अधिकार प्राप्त कराने वाले हैं। इस समय दरमियान चाहे कितना भी बोझ हो, आप बड़ी ही सहजता से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपके लिए ये धन लाभ की स्थिति भी उत्पन्न करेगा, आपको धन का आगमन जरूर होने वाला है। इस समय दरमियान शॉर्टकट से भी धन की प्राप्ति होने वाली है। अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी शॉर्टकट से, एग्रेसिवनेस से आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ने वाला है। यहाँ पर उसको सेविंग्स करने का सोचे। इस समय दरमियान अगर लंबे समय के लिए आप कोई निवेश करते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए ये बहुत ही फायदा कारक सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान परिवारजनों के साथ आनंदमय समय गुजारने का मौका आपको जरूर मिलने वाला है। आकस्मिक बाबतों से आपकी रक्षा होने वाली है, पर फिर भी सलामती नियमों का आपको जरूर पालन करना चाहिए। इस समय दरमियान आप विदेश यात्रा पर जाते हैं या कहीं अपने वतन में प्रवास करते हैं, कहीं भी आप प्रवास करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर प्लानिंग कीजिएगा। यहाँ पर आपको हार्डशिप का अनुभव हो सकता है। आपको ये यात्रा प्रवास आनंददायक नहीं होगा परंतु मुश्किल से भरा होगा, इसीलिए इसका आयोजन सोच समझ कर ही करें। छोटे भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद होने वाला है, सोच समझ कर ही आगे बढ़े और संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करें। ज्यादा एग्रेसिव बनना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी भी बाबत में आपको शांति से निर्णय करना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त करनी है, अपने आप को प्रगति के पथ पर ले जाना है तो आपको श्री सूक्त का नियमित पाठ करना होगा। कन्या राशि, जैसे ही शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे वे आपकी कुंडली के प्रथम भाव से गोचर करने वाले हैं। मानसिक प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति जरूर होने वाली है। इस समय दरमियान आपको हर तरह से भौतिक सुखों का उपभोग करने का मौका मिलने वाला है और इससे आप बहुत ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। परंतु अगर आप इसमें लिमिट नहीं रखते हैं तो कभी कभी आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए इस बाबत में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप में से जो लोग स्टील या फिर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है उन्हें धीरे धीरे ही सही परंतु प्रगति जरूर प्राप्त होने वाली है। जो लोग गोल्ड या ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, जो लोग लग्जरियस आइटम के विक्रेता हैं, उनको भी अपने बिजनेस में फायदा होने वाला है। इस समय दरमियान जीवन साथी के मूड को समझने की कोशिश करें। उनके साथ आपका समय उत्तम गुजरने वाला है परंतु कभी कभी उनका मूड ऑफ हो सकता है। उनकी बातों को समझे, उन पर तवज्जो देना आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान अगर आप वर्किंग या फाइनेंशियल पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही आगे बढ़े। पार्टनरशिप लंबी तो चलेगी परंतु आपके लिए उतनी फायदेमंद नहीं रहने वाली और कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। इस समय दरमियान धन संपत्ति के मामले में आपको पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि धन तो आएगा परंतु फिर भी आप उसको अपनी भौतिक सुविधाओं पर खर्च कर डालने वाले हो। इसलिए यहाँ पर संयम रखना और सेविंग्स करना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी प्रयत्न न करें, यहाँ पर आपको हमेशा ही नुकसान होने की संभावनाएं है। इसलिए अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने बिजनेस पर ही ध्यान दें और उससे ही धन प्राप्ति करें। परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं परंतु इस समय दरमियान कभी कभी उनके साथ वाद विवाद भी हो सकता है। अगर आपको शुक्र की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो आपको इस समय दरमियान नियमित तौर पर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। माता महालक्ष्मी को दूध के बनी मिठाई का भोग लगाएं। तुला राशि, जैसे ही शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे
वे आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर करना लाभदायक माना गया है। किसी किसी बाबत में आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी, पर यहाँ पर कुल मिलाकर आपको लाभदायक स्थिति की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान धन आएगा भी और धन जाएगा भी। इस समय दरमियान धन व्यय को कम करने की कोशिश करें, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें और सेविंग्स करने की ज्यादा कोशिश करें। यही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। विदेश यात्रा के मामले आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। बार बार लंबा मुसाफरी करने का योग आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान अगर लंबे समय से आपके विदेश यात्रा के प्रयत्न रुके हुए हैं, रुकावट आई हुई है, तो यहाँ पर आपकी प्रगति अवश्य होगी। इसके लिए जरूर प्रयत्न करें। अदालती मामलों में थोड़ी सी परेशानी के बाद राहत की प्राप्ति होने वाली है। किसी के साथ भी वाद विवाद न करें, यहाँ पर शत्रुता भी उत्पन्न हो सकती है। कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आपको जरूर कर्ज मुक्ति मिल सकती है। इस पर आपका धन व्यय करना जायज होगा। इस समय दरमियान आपको अपने व्यसन से दूर रहना चाहिए। खास करके भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते समय अपने आप को कंट्रोल में रखें, सीमाओं को न लांघें, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपकी फिजिकल हेल्थ के मामले में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने आप पर संयम रखकर ही आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काबू पा सकते हैं और अच्छी मानसिक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस समय दरमियान बिजनेस में ज़्यादा प्रयत्न करने से लाभ मिलने वाला है, इसलिए इसके पीछे आपको पड़ा रहना पड़ेगा। धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप इस समय दरमियान शुक्र देव की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के लाभ भुवन यानी कि 11वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। ये समय आपके लिए धन की प्राप्ति के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय दरमियान आप थोड़े से ही प्रयत्न करेंगे, यानी ही एकदम सहजता से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, उससे धन प्राप्ति कर पाएंगे। परंतु शुक्र का ये गोचर आपको असंयमित बनाने वाला है, असंतुलित बनाने वाला है। इस समय दरमियान आप अपने आप पर किसी भी बाबत में कंट्रोल नहीं रख सकते। आप कोई न कोई प्रॉब्लम की तरफ खींचे हुए चले जाने वाले हो। इस समय दरमियान अगर आप शॉर्टकट से धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो बिना वजह आप इसमें सोचे समझे बगैर प्रयत्न करते रहेंगे और आफ्टर ऑल इसमें नुकसान ही होने वाला है। इस समय इससे दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा। प्रेमी जनों के लिए भी समय प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस समय दरमियान आप जिसे प्रेम समझ रहे हैं वो महज आकर्षण मात्र होगा और ये आपके लिए दुखदायक बन सकता है। इसीलिए किसी भी प्रेम संबंध में आगे बढ़ने से पहले आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी है, यहाँ पर विद्याभ्यास में आपका मन नहीं लगने वाला है, मौज मजा की तरफ आप खींचे जाने वाले हो, इसलिए इस पर भी कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर आप लंबे समय के निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान आपको बिजनेस में जरूर प्रगति प्राप्त होने वाली है। आप अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो आपको नया और बड़ा ऑर्डर्स मिल सकता है, जो कि आपको लाभ और सफलता दिलाने वाला है। अदालती मामले आपके लिए थोड़े से परेशानी रूप बनने वाले हैं। इस समय दरमियान इसका ऊपर आपको ध्यान देना होगा, धन खर्च को रोकना होगा। विदेश यात्रा के मामले में भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए ऐसे प्रयत्न अभी पेंडिंग रखे तो ही अच्छा होगा। धन व्यय को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने आप पर संयम रखने की कोशिश करें। इस समय दरमियान लाभ की प्राप्ति के लिए आपको हमेशा ही अपने भोजन में पहले दही और शक्कर खाकर शुरू करना चाहिए। धनु राशि, शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के कर्म भुवन से गोचर करने वाले हैं। 10वें भुवन से गोचर करते हुए शुक्र आपको अपने कार्यों में अद्भुत सफलता दिलाने वाले हैं। तीव्र गति से आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे और इसका फायदा आपको अवश्य मिलने वाला है। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए कुछ कठिनाई से भरे रहने वाले हैं। आप नया वाहन सुख प्राप्त करने के लिए या फिर संपत्ति सुख प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे या नया परचेज करेंगे, परंतु इसमें आपको सरकारी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इसमें आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा और इसमें विलंब भी हो सकता है। ये बाबत थोड़ी सी परेशानी रूप बनेगी, इसलिए इस पर ज़्यादा सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। जो लोग ज्वेलरी के फील्ड में है, लग्जूरियस आइटम के फील्ड में है, जो लोग प्रेजेंटेशन के फील्ड में है या फिर जो लोग पॉलिटिक्स में है, उन्हें नए नए मौके प्राप्त होने वाले हैं। अपने कैरियर में आगे बढ़ने का उनको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। इसका भी फायदा आपको उठाना ही चाहिए। कार्य सफलता में वैसे थोड़े से विघ्न आते ही रहेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा
मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी सफलता आपको प्राप्त मिल पाएगी, परंतु सफलता तो जरूर मिलेगी। इस समय दरमियान सामाजिक सर्कल में हिस्सा लेने का मौका आपको मिलने वाला है, परंतु यहाँ पर किसी से भी वाद विवाद न करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी या किसी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें भी यहाँ पर मौके मिलने वाले हैं। इसका फायदा आप जरूर उठाएं। इसके लिए अपने प्रयत्न 2 गुना कर दीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे आप भागते ही रहेंगे, इस पर खर्च भी करते रहेंगे, परंतु अपने आप को संयमित रखें। ज्यादा भौतिक सुखों के उपभोग में आप अपनी हेल्थ पर असर कर सकते हो। कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाला है, आपको इसके लिए कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा, इसका फायदा अवश्य उठाए। शुक्र देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुमारिकाओं को खीर का भोजन कराना चाहिए। मकर राशि, शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 9वें भुवन यानी कि भाग्य भुवन से गोचर करने वाले हैं। भाग्य भुवन से गोचर करते हुए शुक्र आपके भाग्य परिवर्तन की तरफ इशारा करते हैं, आपके भाग्य को आगे ले जाने में मदद रूप बनने वाले हैं। इस समय दरमियान इसके लिए आप एग्रेसिव होकर डिसीजन लेने वाले हो, परंतु ये एग्रेसिवनेस आप समझदारी के साथ करेंगे और इसीलिए इसका फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। थोड़ी सी देरी हो सकती है, परंतु परिणाम आपके फेवर में आ सकते हैं। इस समय दरमियान आप अपने वतन में, विदेश में बार बार मुसाफरी कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं, परंतु अच्छा प्लानिंग करना जरूरी होगा, अन्यथा इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस समय दरमियान कर्म क्षेत्र में आपको पूरा ध्यान देना होगा। कर्म क्षेत्र आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण बनने वाला है। यहाँ पर अगर आपने डिसिप्लिन से काम नहीं किया या लापरवाही बरती तो आपका नुकसान अवश्य हो सकता है। आपके कर्म आपके टारगेट अनुसार पूरे नहीं होने वाले हैं, इसलिए इस पर पूरा ध्यान देना आपके लिए जरूरी बन जाता है। प्रेमी जनों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है, वे अपने संबंधों में निश्चिंतता से आगे बढ़ सकते हैं और संबंधों का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप अविवाहित है तो आपके जीवन में नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जो कि आपके लिए आनंद की बात होगी। ये संबंध लंबे समय तक चलने वाला है, इस पर जरूर तवज्जो दें। इस समय दरमियान अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्याभ्यास में भी आपकी प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपना विद्याभ्यास बिना बोझ के आनंदपूर्ण तरीके से पूरे कर पाएंगे और इसके आपको सफलता और आनंद की भी प्राप्ति अवश्य होने वाली है। शेयर मार्केट से शॉर्टकट से आपको अवश्य धन प्राप्ति होने वाली है। थोड़ा सा प्रोफेशनल बनिएगा तो अवश्य लाभ और सुख सुविधा प्राप्त आपको होने वाली है। बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, परंतु ज्यादा एग्रेसिव इसमें न बने तो ही अच्छा है। अगर आपको इस समय दरमियान पूर्ण कृपा शुक्र देव की प्राप्त करनी है तो आपको माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल अर्पण करने चाहिए। कुंभ राशि, शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। 8वें भुवन से गोचर करते हुए शुक्र यहाँ पर आपकी धन संपत्ति में बढ़ावा करने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको शॉर्टकट से अचानक कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ने वाला है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि धन का खर्च नहीं होने वाला। आप अपने धन का खर्च करने वाले हो, इसलिए इस बाबत को आपको कंट्रोल करना होगा। इस समय दरमियान अगर आप सेविंग्स के लिए कोई डिसीजन लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको फ्यूचर में फायदा कारक बनने वाला है। खास करके शेयर मार्केट में अगर आप जोखिम लेते हैं तो शॉर्टकट्स में जोखिम लेने की बजाय आपको लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस समय दरमियान अपने वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो आपके परिवार के साथ आपके संबंध बहुत ही आनंददायक बनेंगे। इस समय दरमियान आपके कजिन ब्रदर्स के साथ अगर संबंध बिगड़े हुए हैं तो उनसे साथ भी संबंध सुधारने का मौका आपको मिलने वाला है। हाँ, वाहन चलाते समय आपको जरूर सतर्क रहना होगा। इस समय दरमियान अपनी सलामती के लिए सलामती नियमों का पालन अवश्य करें, ओवर स्पीड बिल्कुल भी न जाए। इस समय दरमियान आपको स्थावर संपत्ति के मामले में कुछ न कुछ फायदा होने वाला है, आपकी संपत्ति में इजाफा होने वाला है। आप खास करके नया वाहन परचेस करने वाले हो और इससे आपको उत्तम आनंद की प्राप्ति होने वाली है। आप अगर मशीनरी के फील्ड में जुड़े हुए हो तो आप कोई नई मशीनरी भी परचेस कर सकते हो, जिसका फायदा भी आपको अपने बिजनेस में मिलने वाला है। इस समय दरमियान भाग्य में थोड़ी रुकावट महसूस होगी, इसके लिए आपके अपने प्रयत्नों को बढ़ाना होगा। अगर आप कोई यात्रा का प्लानिंग करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि इस समय दरमियान आपकी यात्रा में कुछ न कुछ विघ्न आ सकते हैं, आपको अपनी यात्रा पेंडिंग रखनी पड़ सकती है। इस समय दरमियान हर चीज में राहत और प्रगति प्राप्त करने के लिए आपको शिव मंदिर में जाकर दूध अर्पण करना चाहिए।
मीन राशि, जब शुक्र कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें स्थान में स्थित होंगे। यहाँ पर स्थित होते हुए गोचर करते हुए शुक्र आपको अपने बिजनेस में बहुत ही उत्तम प्रगति देने वाला है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप नए नए प्लानिंग करेंगे, नया नया साहस करेंगे और इसका फायदा आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपको इससे लाभदायक स्थिति की प्राप्ति होने वाली है। नए नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर आप सरकारी कोई कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो, चाहे मशीनरी कंपनियों के साथ बिजनेस कर रहे हो, चाहे लग्जूरियस आइटम के विक्रेता हो, आपको अपने बिजनेस में अवश्य प्रगति और तीव्र गति से प्रगति प्राप्त होने वाली है, जो कि आपके लिए उत्तम फलदायक होगी। इस समय दरमियान अपने जीवन साथी के साथ आप उत्तम समय गुजारने वाले हो। थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालें। अपने बिजनेस में आप ज्यादा ध्यान देने वाले हो, इस बाबत पर थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। अगर आप इस समय दरमियान कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बाबतों को पेंडिंग रखना होगा। यहाँ पर वो लाभदायक सिद्ध नहीं होने वाली। ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग न करें, खान पान पर ध्यान रखें, विषय वासना पर कंट्रोल रखें, अन्यथा आप कोई लंबे समय के रोग के शिकार हो सकते हो। इस समय दरमियान आपको डायबिटीज जैसे रोगों को कंट्रोल रखना होगा। इस बाबत पर आपको संयमित रहना होगा। अगर आप स्थावर संपत्ति के मामले में थोड़े से नया प्लानिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक है तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान आप एग्रेसिव होंगे और साहसिक डिसीजन लेने वाले हो। अगर आप वाहन चलाते समय सतर्क रहते हैं और कार्यस्थल पर कार्य करते समय सतर्क रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा किसी प्रॉब्लम का शिकार, अकस्मात का शिकार आप हो सकते हो। इस बाबत पर जरूर ध्यान दें। इस समय दरमियान अगर आपको हर चीज में राहत की प्राप्ति करनी है तो अपने जीवन साथी को खुश रखें, उन्हें कोई गिफ्ट देकर, सरप्राइज गिफ्ट देकर खुश रखने की कोशिश करें। यही आपके लिए उत्तम